किसे बनाएं जीवन का मित्र। नंबर 1, जिसका हो अच्छा चरित्र, जिंदगी में उसे बनाइए अपना। जोर से बोलो, जिसका हो अच्छा चरित्र, जिंदगी में उसे बनाइए अपना मित्र। जीवन के लिए पहली अनिवार्य ये शर्त ले लो, मैं उस व्यक्ति को अपना जीवन का मित्र बनाऊंगा जिसके संस्कार अच्छे हैं, जिसकी सोहबत अच्छी है, जिसका बोल बर्ताव अच्छा है, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व सबसे ज्यादा उसी से प्रभावित होता है। और जिंदगी में ऐसे व्यक्ति को मित्र बनाइए जो सुख दुख में आपका भागीदार बन जाए। सुख में तो भागीदार बनने के लिए हर एक आ जाएंगे, पर दुख में भी जो आपका भागीदार बन जाए। जिंदगी में मित्र बनाना हो तो किसी मछली और पानी की तरह मित्र बनाओ कि मछली रहती पानी में है, पर थोड़ी देर भी पानी से दूर हो जाए तो कैसे तड़फने लग जाती है। दोस्त बनाओ तो जीवन का ऐसा बनाओ। मुझे याद है, अपनी बात का समापन मैं एक बड़ी प्यारी सी कहानी घटना के साथ करूंगा, और उससे पहले आप लोगों को ये अनुरोध जरूर करूंगा, अपने बच्चों को, भले ही जब आपको ये सीडी मिल जाएगी तब ये सीडी अपने बच्चों को सुनाइएगा और उन्हें संस्कार जरूर दीजिए। बेटा, जीवन में ज्यादा दोस्त मत बनाओ, क्योंकि दोस्त प्रायकर हमारे समय को बर्बाद करते हैं। इधर उधर घूमने घामने में 4 दोस्त चौराहे पर मोटरसाइकिल लेके खड़े होते हैं, वे कभी भी ये नहीं सोचते चलो किसी तीर्थ और मंदिर में जाके यात्रा करते हैं। उनका पहला काम होता है सड़क पर कोई आ रही है, कोई जा रही है, कोई हो रहा है, सीटियां मारना, हुर्रेबाजी करना, चुर्रेबाजी करना, इधर उधर आंखें मारना, ताक झांक करना, आवाजें करना। ये सब जो दोस्तों की सोहबत से हो रहा है ये गलत है। अपने बच्चों को सिखाओ कि बेटा, दोस्ती करने की उम्र बहुत बाद में है, अभी केवल एक ही लक्ष्य है, पढ़ो पढ़ो, केवल पढ़ो। अगर आपने 25 साल की उम्र पार नहीं की है तो आपके पास एक ही लक्ष्य है, आपको दोस्त बनाने हो 25 साल की उम्र के बाद बना लेना बच्चों, पर अभी आपके पास केवल एक लक्ष्य है, पढ़ाई। एक लक्ष्य है पढ़ाई, एक लक्ष्य है पढ़ाई, केवल 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 एक ही लक्ष्य है, पढ़ाई। चलिए अंतिम घटना लेते हैं और आज के सत्संग को पूरा करते हैं। यह वो घटना है जो जीवन भर शायद आपके दिलो दिमाग में घूमती रहेगी। सिसिली के राजा ने अपने यहां आए हुए किसी यात्री को उसकी गलती के स्वरूप दंड के रूप में मृत्यु दंड दे दिया, और उसका नाम था डेयन। डेयन को मृत्यु दंड दे दिया गया। जब उसे फांसी पे लटकाए जाने का दिन था तो उससे अंतिम इच्छा पूछी गई राजा के द्वारा। तो उसने राजा से कहा, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है, मुझे मरने से पहले साल भर के लिए मेरे गांव भेज दिया जाए। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं महाराज, मेरी पत्नी है, मेरी बूढ़ी मां है। मेरी मां अंधी है, वो देख भी नहीं पाती, मेरी पत्नी घर में और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आप मुझे 1 साल के लिए कारागार से छोड़ दीजिए। मैं वहां जाता हूं अपने शहर में, और वहां पर जाकर अपने बच्चों के भरण पोषण जिंदगी भर हो सके इतनी व्यवस्था कर दूं, उसके बाद में आ जाऊंगा। मेरा शहर ग्रीस से है, मैं ग्रीस जाना चाहता हूं और वहां पर जाकर अपने बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था करके आ जाता हूं। महाराज, मैं वचन देता हूं, आज जो तारीख है ठीक 1 साल के बाद इसी तारीख को मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा और मैं मृत्युदंड स्वीकार कर लूंगा। राजा ने कहा, तेरी बात का क्या भरोसा, ग्रीस दूसरा राज्य, तू न आए तो मैं क्या करूंगा? तेरे बदले में कोई और कारागार में रह जाए तो तुम्हें छुट्टी कर दूं। उसका वहां पर एक दोस्त रहता था सिडनी में, जिसका नाम था पीटीएस। उसने अपने दोस्त को बुलाया और सारी बात बताई कि इस तरह राजा ने नाराज होकर मुझे मृत्युदंड दे दिया है और मुझे अपने बच्चों के भरण पोषण की, पत्नी की व्यवस्था करके आना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं ठीक 1 साल से पहले पहले आ जाऊंगा। और उसने कहा, चिंता मत कर, काम क्या है बताना, कि कुछ नहीं करना है, मेरे बदले में 1 साल तुम्हें जेल में रहना होगा। उसने कहा, इतनी सी बात, चल तू आराम से जा। और वो राजा के सामने जाकर कहता है, महाराज, इसको आप जाने दीजिए, इसकी जगह साल भर जेल में मैं रहूंगा, और मैं आपको वचन देता हूं अगर ये लौट कर न आया तो इसके बदले मुझे फांसी में लटका दीजिएगा। डेयन चला गया, पीटीएस को 1 साल का कारावास हो गया, जेल में आ गया।
पीथियस को 1 साल का कारावास हो गया। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीने बीते, 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, न आया सो न आया। पूरे गांव में हाका था, लोग कहते थे अब वो आने वाला नहीं है और इसकी मौत तय है। डेयन आने वाला नहीं है और इस दोस्त की मौत तय है। 11 महीने, 12 महीने बीत गए, 12 महीने बीत गए। आज अंतिम दिन था। राजा ने मोहलत दी थी 12 बजे तक की। 9 बज गए सुबह के, 10 बज गए, 11 बज गए, पर वो लौट कर न आया तो न आया। राजा ने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसको लटकाओ फांसी पर, उसने धोखा दिया है, इसको फांसी पर लटकाए। जो वो 12 बजे गया था, 12 बजने वाले हैं, ले जाओ इसको फांसी पे लटकाओ। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। पहली बार ऐसा मौका था जब गलती किसी और ने की थी और वो धोखा देके चला गया और उसके बदले में दूसरे दोस्त को फांसी हो रही थी। 11 बज गए, वो न आया। 11:30 बज गए, फांसी के तख्ते पर उसको ले जाया गया। इधर राजा खड़े, हजारों हजार नगरवासी इकट्ठे हैं और लोग उसको डेयन पर थू थू कर रहे हैं कि भगवान ऐसा दोस्त किसी न ना दे। अरे बेचारे पीथियस ने उसको घर की व्यवस्था करने के लिए 1 साल जेल में रहा और यही मरने के लिए उसको तैयार होना पड़ा। 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। 12 बजे फांसी का समय था, 2 मिनट बाकी थे। जल्लाद आ गए, फांसी का फंदा भी नीचे आ गया और उस युवक को, उस दोस्त को गले में डाला जाने वाला ही था। और जैसे ही 12 का घंटा बजा कि बजते ही दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं। कौन आ गया था? कौन आ गया था? ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं। उसके गले तक पहुंच गई थी यहां पर डोरी, और जैसे आवाज आई ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं, डोरी ढीली पड़ गई, वापस बाहर निकल गई। उसकी डोरी निकाल दी गई और डेयन ने कहा अनर्थ हो जाता। अगर मैं 2 मिनट भी विलंब हो जाता तो अनर्थ हो जाता। दुनिया में कोई दोस्त किसी दोस्त को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता। पीथियस ने कहा दोस्त, क्या तूने गजब कर दिया यार। अगर तुम 2 मिनट और लेट आता तो दुनिया में दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। तू तो कहता है मैं 2 मिनट पहले आ गया, अगर तुम 2 मिनट और विलंब से आता तो मैं कितने गौरव से ऊपर जाता कि दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है नजारों की। ना चाहत है सितारों की, ना तमन्ना है नजारों की। एक अच्छा दोस्त मिल जाए जिंदगी में तो कहां जरूरत है हजारों की। एक अगर पीथियस जैसा दोस्त जिंदगी में मिल जाए तो कहां जरूरत है हजारों की। खड़े हो जाइए। राजा इतना खुश हो गया, उसने कहा इस दोस्ती को मैं नहीं तोड़ूंगा, और उसने उस दोनों दोस्तों को ही सजा से मुक्त कर दिया।